जब पढ़ाई का केंद्र पहचान बन जाए और पहचान का पैमाना धर्म, तो भविष्य विकास नहीं बल्कि विभाजन की ओर जाता है। आज सवाल सिर्फ माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का नहीं, बल्कि सवाल भारत की आत्मा का है, जहां कहा गया था सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे संविधान के आर्टिकल 14 स्पष्ट रूप से कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या माता वैष्णो देवी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में आर्टिकल 14 और 15 का पालन हुआ है? जी नहीं, खुला उल्लंघन है। यहां सिस्टम ने मुट्ठी भर लंपटों के सामने संविधान की आत्मा की गला घोट दिया है। संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है, लेकिन वैष्णो देवी बोर्ड ने इस कॉलेज को हिंदू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत रजिस्टर नहीं कराया था, जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के केस में है। आप जानते हैं कि भारत के बहुत सारे राज्य, जिसमें आप लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पंजाब और जम्मू कश्मीर को शामिल कर सकते हैं, इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। वहां के हिंदुओं को आर्टिकल 30 के तहत अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार है। दक्षिण भारत में मणिपाल जैसा विशाल संस्थान भाषाई अल्पसंख्यक दर्जे पे चलता है। इतिहास गवाह है, जब जब प्रतिभा को उसकी पहचान के लिए सजा मिली है, तब तब सभ्यताओं का पतन हुआ है। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी जलाई थी, तो उसने सिर्फ कागज नहीं जलाए थे, बल्कि उस ज्ञान को मिटाया था जो उसकी संकीर्णवादी सोच पे फिट नहीं बैठता था। याद कीजिए 1930 का जर्मन, हिटलर ने आर्यन साइंस का नारा दिया और आइंस्टीन जैसे यहूदी वैज्ञानिकों को खदेड़ दिया देश के बाहर। नतीजा, जर्मनी विज्ञान और नैतिकता दोनों की दौड़ में पिछड़ गया। आज जो जम्मू में हुआ है वह उसी हिटलरी मानसिकता की गूंज है। हमने डॉक्टर नहीं खोजा, बल्कि अपने मजहब का डॉक्टर खोजा। यह वही अंधेरा है जिसकी शुरुआत में मेरिट की अर्थी निकलती है और अंत में पूरा समाज बीमार हो जाता है।